हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम कर रहे हैं एसपीएम का चैप्टर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीवी सिस्टम। आज इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ पीवी सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एसपीएम बुक से है। Introduction. A photovoltaic PV system is designed to convert solar energy into electrical energy. जो फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है हमारा, जो पीवी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो वो हम डिजाइन इसलिए हमने किया है कि वो हमारी जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। जो सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। जो सोलर हमारी एनर्जी है हम उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, वो कभी खत्म नहीं होती। और सस्टेनेबल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है कि हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं और बचा सकते हैं, कहीं स्टोर कर सकते हैं। विच रिड्यूस रिलायंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इस सोलर एनर्जी की हेल्प से हम उनको बचा सकते हैं। एंड मिनिमाइज एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बहुत हद तक कम कर देता है। और पीवी सिस्टम आर वाइडली यूज्ड इन ऑपरेशन कॉस्ट एंड मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। जो पीवी सिस्टम के अंदर रेजिडेंशियल एंड कम्युनिकेशन कमर्शियल इंडस्ट्री में यूज होता है, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एडोप्टेबिलिटी होती है, और इसके अंदर लो ऑपरेशन कॉस्ट और मिनिमम मेंटेनेंस एंड रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस होती है। इसके अंदर रिक्वायर्ड बहुत कम मेंटेनेंस, और इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो भी बहुत लो होती है, क्योंकि ये सनलाइट से चलता है। A PV system is made up of several components. जो PV सिस्टम है वो कुछ ही कंपोनेंट से बना होता है। That work together to capture sunlight, converts into electricity, store it and distribute it safely. जो PV सिस्टम है वो कुछ कंपोनेंट से बना होता है जिसमें हम सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और स्टोर करते हैं, साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। प्रॉपर डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ईच कंपोनेंट आर क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग एनर्जी और एफिशिएंसी। मैक्सिमम एनर्जी के लिए हमें कंपोनेंट्स और इंस्टॉल किए गए हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट एनर्जी मिले पीवी सिस्टम से। एंश्योर रिलायबिलिटी एंड प्रोलॉन्गिंग द सिस्टम लाइफ, और इसका जो सिस्टम का लाइफ स्पैन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम, पीवी सिस्टम या सोलर सिस्टम, जो एक कंप्लीट सोलर पीवी सिस्टम है वो डिवाइडेड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर। एक था कोर कंपोनेंट और एक है बैलेंस ऑफ सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बीओएस कंपोनेंट। तो अब हम करने वाले हैं कोर कंपोनेंट्स के टाइप। कोर कंपोनेंट्स में पहला आता है पीवी मॉड्यूल या सोलर पैनल, जो हम कहते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ पीवी सिस्टम दैट कन्वर्ट सनलाइट इनटू डीसी इलेक्ट्रिसिटी। ये एक मेन कंपोनेंट होता है पीवी सिस्टम का जो सनलाइट को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। कैन बी कनेक्टेड इन, ये सीरीज और पैरेलल में दोनों में कनेक्टेड हो सकते हैं। इन सीरीज के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ मॉड्यूल कनेक्ट टू नेगेटिव, जो इसका पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट, इंक्रीज द सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम की वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। और पैरेलल कनेक्शन के अंदर हम पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टूगेदर होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर पैरेलल के अंदर वोल्टेज इंक्रीज नहीं होती पर करंट इंक्रीज होता है, मतलब करंट प्लस हो जाता है इसमें, और सीरीज में वोल्टेज प्लस हो जाती है। टाइप्स ऑफ पीवी मॉड्यूल, पीवी मॉड्यूल के टाइप्स। मोनोकोलिस्टिक लाइन हाई एफिशिएंसी होती है और लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है। पोलोक्रिस्टलिन
के अंदर मॉडरेट एफिशिएंसी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और थिन फिल्म के जो बड़े होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, लो एफिशिएंसी होती है। और सेकंड आता है चार्जिंग कंट्रोलर, रेगुलेट वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम पीवी पैनल टू बैटरी बैंक। ये रेगुलेट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं वोल्टेज एंड करंट को पीवी पैनल से बैटरी बैंक तक। फंक्शंस, इसके क्या फंक्शंस है, जैसे ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, रिवर्स पावर फ्लो प्रिवेंटेशन, डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ऑटो लाइटनिंग कंट्रोल। ये इसके फंक्शंस है कि ये ऑटो कट कर देता है, ज़्यादा मतलब बैटरी को चार्ज नहीं होने देता कि ये अभी हमारी बैटरी फुल हो चुकी है तो उसको और चार्जिंग में लगा रहे नहीं, और टेम्परेचर का भी मॉनिटरिंग करता है और लाइटिंग कंट्रोल भी करता है। सब कुछ इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, ये मेंटेन करके रखता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ रहे और सेफ वर्किंग रहे, कल को कोई खतरनाक डेंजर वगैरह का काम ना हो। इसके कुछ टाइप्स होते हैं एक तो होता है MPPT टाइप जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, और एक है PWM पल्स वाइड मॉडरेशन। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग मोर एफिशिएंट होता है, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम पीवी पैनल। ये पीवी पैनल से एक्सट्रैक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेना चाहता है, मतलब ये एक्सट्रैक्ट करता है कि ये जल्दी से ज़्यादा एनर्जी हमें दे, प्रोड्यूस करे। PWM पल्स वाइड मॉड्यूलेशन के अंदर सिंपल होता है और लेस एफिशिएंट होता है। ये बैटरी बैंक, ये बैटरी बैंक क्या होता है, स्टोर करता है एनर्जी को फ्रॉम फॉर यूज व्हेन सनलाइट इज इनफ्लुएंट और अनअवेलेबल। बैटरी बैंक का मेन वर्किंग ये होती है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है, जो हमारा सोलर पैनल डीसी वोल्टेज कन्वर्ट करके जो बैटरी बैंक में स्टोर करता है, वो स्टोर इसलिए करता है कि कल को हमारी जो सनलाइट है वो कम हो जाए या सनलाइट निकले ना, तो हम उसको एनर्जी को यूज कर पाए, इसलिए हम बैटरी बैंक में स्टोर करते हैं। बैटरी बैंक के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी होती है, लिथियम आयरन बैटरी, निकिल बेस बैटरी और फ्लो बैटरीज। जो लेड एसिड बैटरी है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कॉमनली यूज होती है लेड एसिड बैटरी। लिथियम आयरन बैटरी होती है जो हाई एफिशिएंट होती है, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। निकिल बेस्ड बैटरी होती है ड्यूरेबल और लेस कॉमन, ये बहुत कम यूज होती है। और जो फ्लो बैटरीज है वो सुटेबल फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए स्टोर होती है। जैसे फैक्ट्री वगैरह में आप एग्जांपल ले सकते हो, वहां पे अगर सप्लाई नहीं आ रही हो तो सोलर पैनल के बेस्ड पे हो वो, तो वहां पे हम फ्लो बैटरीज का यूज करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज स्टोर कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को। की पैरामीटर्स, बैटरी बैंक के क्या की पैरामीटर्स है, कैपेसिटी, पावर, डेंसिटी, एनर्जी एंड डेंसिटी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, नॉर्मली वोल्टेज, लाइफ साइकिल, सी रेट, सेल्फ डिस्चार्ज रेट। बैटरी बैंक्स आर एसेंशियली इन दी ऑफ ग्रिड सिस्टम, ये ज़्यादातर ऑफ ग्रिड सिस्टम में यूज होती है, एंड अलाउ स्मूथर ऑपरेशन ऑफ पीवी सिस्टम इवन ड्यूरिंग क्लाउड डे और नाइट। जो बैटरी बैंक है वो स्मूथली वर्क करता है पीवी सिस्टम में जब हमारा क्लाउडी डे हो या नाइट हो। सोलर इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पीवी पैनल्स, जो सोलर इन्वर्टर है वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है पीवी पैनल से, एंड बैटरीज इनटू एसी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। ये पैनल से डीसी लेता है और एसी में कन्वर्ट करता है, जो हमारे सूटेबल होम और ग्रिड यूज के लिए हो, 220 वोल्ट्स या उससे अबव, 230 220। DC to AC converter, power maximum and regulation, interface between PV system and utilized grid, ये इसका फंक्शन है। सिस्टम मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। पावर रेटिंग बात करें हम सोलर इन्वर्टर की, तो कंटिन्यूस रेटिंग, नॉर्मल ऑपरेशन कैपेसिटी, इसकी नॉर्मल ऑपरेशन कैपेसिटी होती है। लिमिटेड टाइम रेटिंग, शॉर्ट ड्यूरेबल ओवरलोड, ये कुछ ही
शॉर्ट ड्यूरेशन ओवरलोड के लिए बने होते हैं। सर्ज रेटिंग, इंटेनियस पीक लोड होता है। यूटिलिटी एंड नेट मीटर, measure the electricity flow between the PV system and the utility grid। ये यूटिलिटी है जो वो मेजर करता है इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो हो रही है हमारी बिटवीन पीवी सिस्टम से यूटिलिटी ग्रिड तक। और बाई डायरेक्शनल मीटर monitors both consumption from grid and export from the generation। ये साथ में ये भी देखता है कि हमने ग्रिड में से कितनी एनर्जी यूज की है और कितनी हमने भेजी है अपने पीवी सिस्टम से। जो हमारी जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है डे टाइम में, तो हमने वो ग्रिड में से कितनी ली है या हमें जरूरत पड़ी है, या हमें जरूरत नहीं पड़ी तो हमने ग्रिड में कितनी पहुंचाई है। माउंटिंग स्ट्रक्चर, माउंटिंग स्ट्रक्चर सिक्योर द पीवी मॉड्यूल्स। ये माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है जो पीवी मॉड्यूल्स को सिक्योर और ऑप्टिमाइज देयर एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट की तरफ एक्सपोज करता है कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट इनके ऊपर गिरे। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, अवेलेबल स्पेस एंड एप्लीकेशन। जो माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है पीवी पैनल मॉड्यूल्स का, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिन टाइप्स होते हैं और वो किन के ऊपर बेसिस होते हैं। एक तो लोकेशन के ऊपर, अवेलेबल स्पेस, वहां पे कितनी स्पेस है, और एप्लीकेशन, हम किस चीज कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो ये भी हम देखते हैं। रूफ माउंटिंग स्ट्रक्चर कॉमनली इंस्टॉल ऑन रेजिडेंशियल रूफ्स। ये ज्यादातर रेजिडेंशियल रूफ्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एंड स्पेस इफेक्टिव होते हैं, इनमें ज्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं होती। ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर्स, जो ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर होते हैं, पैनल्स इंस्टॉल ऑन स्टील और एल्यूमिनियम स्टैंड्स के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। बेटर एयर फ्लो एंड एफिशिएंट बट रिक्वायर्ड मोर लैंड। इसके अंदर ज्यादा लैंड की हमें जरूरत होती है, पर ये एफिशिएंट होते हैं और इनके अंदर से एयर का फ्लो होता रहता है कि ज्यादा धूप गिरने के कारण ये हीट ज्यादा ना हो। और साथ में कभी मौसम खराब होए तो जो ये माउंटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ये टिके हुए हैं, एल्यूमिनियम और ये स्टील के जो बने हुए हैं, ये उनके ऊपर जो हमारे सोलर मॉड्यूल, तो उनसे बचाता है ये। सोलर कार पोर्ट्स, कैंपोई ऑफ पीवी पैनल्स ओवर पार्किंग एरिया, ड्यूल पर्पस पावर जनरेशन एंड व्हीकल शेल्टर। जो आपने देखे होंगे कभी जहाँ पे व्हीकल्स खड़े होते हैं तो उनके ऊपर शेल्टर से लगे होते हैं, उन शेल्टर्स के ऊपर भी सोलर मॉड्यूल्स का हम यूज इंस्टॉल कर देते हैं। तो वहाँ पे सोलर कारपोर्ट्स कहते हैं उस स्ट्रक्चर को, कि शेल्टर के ऊपर ही हम पीवी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर दें विदाउट एनी माउंटिंग स्ट्रक्चर से। शेड माउंट स्ट्रक्चर, पैनल्स इंस्टॉल ऑन दी मेटल शेड रूफ। मेटल शेड के ऊपर, मेटल जो शेड होती है उसके ऊपर हम पैनल्स को इंस्टॉल कर देते हैं। एप्लीकेबल फॉर कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, हम वहां पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रैकिंग स्ट्रक्चर, ट्रैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो पैनल्स होते हैं माउंटेड होते हैं सिंगल एक्सिस और ड्यूल एक्सिस के अंदर, या सिंगल या ड्यूल दोनों पे हम माउंट कर सकते हैं। फॉलो द सन मूवमेंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये सनलाइट को फॉलो करते हैं कि जिस साइड सन होएगा उस साइड ही अपने आप ऑटो रोटेट हो जाएंगे, जिसके कारण हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी पावर मिलेगी। एक होता है फ्लोटिंग माउंटिंग स्ट्रक्चर, पैनल्स इंस्टॉल ऑन वाटर सरफेस सच एज ponds, lakes और रिवर्सेस, सेव लैंड स्पेस एंड प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। जो फ्लोटिंग माउंटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम लेक्स वगैरह या पॉन्ड्स के अंदर हम जो पैनल्स को इंस्टॉल कर देते हैं, उससे क्या होएगा कि जो पैनल्स को ना एक तो कूलिंग मिलेगी, साथ में इसमें लैंड एरिया का ज़्यादा बचत होएगी कि हमें ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा लैंड एरिया।
बैलेंस ऑफ सिस्टम BOS कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर 4 या 8 मार्क्स में पक्का बैलेंस ऑफ सिस्टम पूछा जाता है। डिस्कनेक्ट स्विच AC एंड DC, आइसोलेट electrical sectors for safe maintenance. Cable and wire connect PV panels, inverter and batteries types including PV wires, USE2 wires and THHN wire in plastic, rubber or fluoropolymer insulation। और कंबाइनर बॉक्स के अंदर हम सेफ्टी ग्राउंड आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल स्ट्रिंग और PV मॉड्यूल्स। प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं फ्यूजेस, आइसोलेटर स्विच, सर्किट ब्रेकर एंड सर्ज प्रोटेक्शन। अर्थ एंड ग्राउंडिंग के अंदर हम प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, लीकेज एंड लाइटनिंग से भी हम अर्थिंग करते हैं। और ट्रैकिंग सिस्टम मैकेनिकली जस्ट द पैनल्स ऑपरेट फ्रॉम ऑप्टिमल सन एक्सपोज, जहाँ पे सनलाइट होगी वहीं पे ही ये एक्टिवेट होंगे ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर। और सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम आर मैकेनिकली डिवाइस डिजाइन टू मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटी कैप्चर। हम सोलर ट्रैकिंग सिस्टम को, मैकेनिकल डिवाइस होता है ये, डिजाइन किया गया है किस चीज के लिए, मैक्सिमम एनर्जी कैप्चर करने के लिए, कि सोलर पैनल्स जो मॉड्यूल्स है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैप्चर कर पाए और जनरेट कर पाए। पैनल्स कंटिन्यूसली एडजस्ट देयर एंगल्स टू फॉलो द सन, ये कंटिन्यूसली एडजस्ट करते रहते हैं एंगल को सन को फॉलो करने के लिए, रिड्यूसिंग रिफ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपेयर टू फिक्स्ड सिस्टम। जो फिक्स सिस्टम से हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करके देते हैं और ये साथ में रिफ्लेक्शंस वगैरह को रिड्यूस करते हैं। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, एक तो है ट्रैकर ट्रैकर माउंट होल्ड दी सोलर पैनल सिक्योरली, कि ये होल्ड करके रखता है अच्छी तरह सोलर पैनल्स को। और स्टेपर मोटर यूज होती है कंट्रोल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए। और सेंसर्स और लाइट डिटेक्टर मेजर सनलाइट इंटेंसली एंड डायरेक्टली, इसके अंदर हम सनलाइट को मेजर करने के लिए सेंसर्स का यूज करते हैं, ज्यादातर हम LDR मॉड्यूल सेंसर्स यूज करते हैं। लाइट एमिटिंग रजिस्टर, कंट्रोल डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, प्रोसेस सेंसर्स डाटा एंड कंट्रोल मोटर्स। कंट्रोल डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, जो सेंसर्स होते हैं वो डाटा शेयर करते हैं मोटर को, और मोटर उस डाटा की हेल्प से रोटेट करती है और एडजस्ट करती है पैनल्स को सनलाइट के थ्रू। एल्गोरिदम, इसके अंदर क्या एल्गोरिदम होते हैं, कैलकुलेट करती है सन पोजीशन बेस्ड ऑन द टाइम, ये सन की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं टाइम्स के साथ, डेट एंड जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ, कि उस एरिया की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ का डेट कितनी है, टाइम क्या है, तो उस हिसाब से जो सन की एंगल कितना होएगा तो उस हिसाब से ये बेस होता है। टाइप ऑफ सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, कितने कितने टाइप्स के सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है, वो है 3 टाइप्स के। पैसिव ट्रैकिंग सिस्टम, एक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम और ओपन लूप ट्रैकिंग सिस्टम। पैसिव ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, लिव्स ऑन थर्मल एक्सपेंशन पोजीशन इन कैंस्टर्स टू टिल्ट पैनल टुवर्ड सनलाइट, ये टिल्ट करते हैं पैनल्स को टुवर्ड सनलाइट के साथ। डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी फॉर ऑपरेशन, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल एनर्जी का ऑपरेशन नहीं होता है। एक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं सेंसर्स, मोटर एंड माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर्स को, मोर एक्यूरेट एंड सुटेबल फॉर लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन, ये ज्यादातर बहुत एक्यूरेट होते हैं, जहाँ पे सनलाइट होगी ये वहीं पे ही डायरेक्शन कर लेते हैं पैनल्स की, और ज्यादातर ये लार्ज स्केल के लिए वहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी टू ऑपरेट मोटर्स, मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओपन लूप ट्रैकिंग सिस्टम,
ट्रैक सन बेस्ड ऑन प्री कैलकुलेशन मैकेनिकली मॉड्यूल। ये इसके अंदर क्या होता है, जो सनलाइट हम जैसे अभी हमने बात करी थी एल्गोरिदम की, तो ये उसका वर्क करते हैं। जैसे कि पहले से कैलकुलेट करके रख देते हैं कि इस दिन को इस टाइम को ये जो सन होएगा हमारा ये यहाँ पे होएगा, इस पोजीशन पे होएगा, कितने एंगल पे होएगा, कि 90 पे होएगा, 75 पे होएगा, 180 पे होएगा। तो ये उसमें पहले से फिक्स कर देते हैं कि फिर वो अपने आप ही रोटेट होता रहता है। मैं यूज फ्रेशनेसली लेंसेज टू कंसंट्रेट सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए। और टाइप्स, टाइम ट्रैकर मूव एट प्री सेट इंटरवल्स। ये टाइम ट्रैकर होता है, ये इसमें हम पहले से सेट कर देते हैं कि 5 मिनट बाद इतना डिग्री रोटेट करना है। तो ये टाइम अपने आप 5 मिनट होते ही थोड़ा सा 5 डिग्री हो गया रिमूव, फिर हमने 5 मिनट का और डाला था तो थोड़ा सा 5 मिनट होते ही वापस 5 डिग्री मूव हो गया। तो ऐसे होता रहता है। एक होता है एल्टीट्यूड अजीमुथ ट्रैकर, एडजस्ट एंगल बेस्ड ऑन द सन हाइट एंड अजीमुथ। ये जो ट्रैकर होता है वो सन की हाइट और अजीमुथ एंगल से के बेस के ऊपर एडजस्ट होता रहता है। एक्सिस क्लासिफिकेशन, सिंगल एक्सिस और ड्यूल एक्सिस। सिंगल एक्सिस ट्रैकर रोटेट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं और इंक्रीज डेली एनर्जी प्रोडक्शन, और इंक्रीज करते हैं डेली एनर्जी प्रोडक्शन को। और ड्यूल एक्सिस ट्रैकर होता है वो रोटेट करते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, फॉलो सन ईयर्स अराउंड। पूरे साल जितना सन रोटेट होता रहता है तो उसको फॉलो करते रहते हैं सन को, और आइडल फॉर कमर्शियल इंस्टॉलेशन के लिए यूज होते हैं। एप्लीकेशंस, मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, optimize land use including installation over water bodies and improve efficiency in large PV arrays के अंदर एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं और लैंड को ऑप्टिमाइज करते हैं और ओवर वाटर बॉडीज के अंदर भी, और साथ में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, इनकी हाई कॉस्ट होती है कंपेयर टू फिक्स सिस्टम के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट हाई होती है, और कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन होती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन होती है, साथ में हाई मेंटेनेंस की जरूरत होती है। नॉट सुटेबल फॉर स्नोली और क्लाउडी क्लाइमेट, स्नोनी और क्लाउडी क्लाइमेट के लिए जहाँ पे स्नो होती है या क्लाउड क्लाइमेट हो तो वहाँ पे सुटेबल नहीं होते। एडवांटेजेस ऑफ सोलर पीवी सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है, क्लीन एंड ग्रीन एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी होती है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ओवर टाइम, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कॉस्ट को कम कर देते हैं, लो मेंटेनेंस की जरूरत होती है आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद, स्केलेबल फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज, रिलायबल पावर सप्लाई इन रिमोट एरियाज ऑफ ग्रिड सिस्टम। एप्लीकेशंस ऑफ सोलर पीवी सिस्टम, एप्लीकेशंस क्या होती है सोलर पीवी सिस्टम की। वीडियो को पूरा देखते रहें और चैनल को वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने आपको बहुत बारी देखा हुआ है, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, साथ में वीडियो को लाइक भी नहीं करते, और हो सके तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी करें। एप्लीकेशंस ऑफ सोलर पीवी सिस्टम की क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज के लिए बेस्ट है सोलर सिस्टम। सोलर पावर्ड वाटर पंप्स एंड एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है कि हम वाटर पंप्स को पावर दें, और स्ट्रीट एंड रोडवेज लाइटनिंग को लाइट को भी करने के लिए, रिमोट गार्ड पोस्ट एंड रूरल लोकेशंस के लिए भी, विलेज वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छा है जहाँ पे लाइट नहीं आ रही हो, हम ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हो, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जहाँ पे सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वहाँ पे भी सुटेबल अच्छी हैं एप्लीकेशंस इनकी। पावर सप्लाई इन स्पेस एप्लीकेशंस, हम देखते होंगे जो हमारे स्पेस में है
सैटेलाइट्स वगैरह है तो वो ज़्यादातर पूरी सोलर के ऊपर ही बेस्ड हैं। वो सोलर सनलाइट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवी मॉड्यूल्स, पीवी सिस्टम से, और वहाँ पे सैटेलाइट्स वर्क करती है। सोलर पावर ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हीकल्स, आजकल सोलर व्हीकल्स भी आ रहे हैं जो सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं और हम उनको अच्छी दूरी कवर कर लेते हैं उनसे। समरी, अब तक हमने जो पढ़ा है, अ पीवी सिस्टम कंबाइंस मल्टीपल कंपोनेंट्स टू एफिशिएंटली कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो पीवी सिस्टम है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक इफेक्टिवली और सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है एफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरह और ज़्यादा अच्छी मात्रा में। कोर कंपोनेंट्स इसमें आते हैं हमारे पीवी मॉड्यूल, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैंक, इन्वर्टर एंड यूटिलिटी मीटर या नेट मीटर। माउंटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा है रूफ माउंट, ग्राउंड माउंट, कारपोर्ट्स माउंट, फ्लोटिंग माउंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम। बीओएस सिस्टम में हमने पढ़ा है केबल्स, डिस्कनेक्ट्स, कंबाइनर बॉक्स, प्रोटेक्शन डिवाइसेस एंड अर्थिंग सिस्टम। एडवांस सिस्टम के अंदर हम पढ़ा है सोलर ट्रैकिंग इंप्रूव, कि हम सोलर ट्रैकिंग को कैसे इंप्रूव करें बाय फ्लोइंग द सन को फ्लोइंग करते हुए, और इसकी सोलर पीवी सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें बाय ट्रैकिंग द सन। सोलर पीवी सिस्टम्स आर versatile, environmentally suitable and increasingly important for meeting energy demands globally। जो सोलर पीवी सिस्टम है वो एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, फ्रेंडली है, और हमारी जो डिमांड्स हैं एनर्जी से रिलेटेड उनको मीट अप करने के लिए, मतलब उन हमें मिलने तक के लिए कि हमें इतनी डिमांड है तो हमें ये पूरी कर पाए। ये मैंने आपके लिए एक चैप्टर 3 जो हमारा कंपोनेंट ऑफ पीवी सिस्टम है इसके लिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस पेपर बनाया है जिसमें हमने सेक्शन ए, सी और डी किया है। सेक्शन ए के अंदर मैंने ही कंबाइन कर दिया आपके लिए सेक्शन बी, तो ये 6 मार्क्स का ये और 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन डी के अंदर 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं। और ये पूरा क्वेश्चंस है ये ऊपर बेस्ड, हमारे जो आज हमने पढ़ा है इनके ऊपर बेस्ड है ये। और इसके नीचे ही मैंने आपके की आंसर्स लिख दिए हैं कि एक्सप्लेन एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट, जैसे इनके आंसर हो गए ये। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स हैं और 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतने लेंथ हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए क्वेश्चंस में या कुछ अच्छी तरह समझ नहीं आया हो कोई मेन पॉइंट वगैरह, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक होगा जिसमें आप ये पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको कोई क्वारी होगी तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं 2 PM to 10 PM, और मैं वहाँ पे भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहूँगा आप सभी को। तो हो सके तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लें। और अदर कोई क्वारीज हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें HR पॉलिटेक्निक बाय पारस कौशिक के साथ।